हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, कल 18 अक्टूबर के लिए मार्केट की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कल मार्केट में क्या मूव हो सकता है, कल मार्केट में कैसी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, कल मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी। इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कल हम किस प्रकार से ट्रेड ले सकते हैं और किस तरह से मार्केट में जो भी मोमेंटम होगा उसको यूज करके हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। देखिए, निफ्टी की जो एनालिसिस थी उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट 17,000 के आसपास आती है तो वहाँ पे हम लोग बाई करेंगे इस ट्रेंड लाइन के आसपास। अब मार्केट में हुआ क्या कि मार्केट की पहली कैंडल थोड़ी नेगेटिव खुली, मार्केट ने वहाँ पे एक नेगेटिव लाइन बनाई जो कि लगभग 17,090 17,095 के आसपास का एक लो बनाया मार्केट ने, और वहाँ से मार्केट ने वापस से एक बाउंस दिया। मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको वेट करना होगा कि क्या मार्केट इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे रही है। तो अगर आप देखो तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बार पहले क्लोजिंग दी, उसके बाद दूसरी फिर से नीचे आई, और जैसे ही मार्केट ने दूसरी कैंडल पे ऊपर ब्रेक हुआ और मार्केट ने अच्छी खासी यहाँ से बाउंस दिया। इसको चलिए मैं एक बार 5 मिनट के कैंडल पे ओपन करता हूँ, आपको थोड़ा सा और क्लियर इसका आइडिया लगेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये हुआ, देखिए क्या हुआ कि ये जो कैंडल है आप देखो, ये है 9:15 की कैंडल। मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया, मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दी, फिर से नीचे मार्केट ने ये लो बनाया। इसके बाद मार्केट ने एक कंटिन्यू बाउंस देना शुरू किया। अब मार्केट ने देखिए ये कैंडल मार्केट ने इसको ब्रेक किया और इसको क्लोज किया। इसके बाद दूसरी कैंडल, जैसे मैंने बोला था कि आपको बाई करना है, देखिए यहाँ से मार्केट ने जैसे बाइंग थी, मार्केट में कंटिन्यू बाइंग ही बनी रही और मार्केट ने एकदम टॉप पे आके लगभग 17,326 का जो आपको कल टारगेट भी दिया गया था। चलिए फिर से वापस 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं। और ये रहा 1 घंटे का चार्ट, इसको सेटल कर लेते हैं हम ताकि इसको सही से एनालाइज कर पाएँ। देखिए, तो अपने जो टारगेट दिए गए थे वो अचीव हो गए सारे के सारे। अब देखिए कल के सेशन में क्या होने वाला है। देखिए, मार्केट में कल है मंगलवार, और मंगलवार की एक खासियत होती है नॉर्मली कि मंगलवार तो अच्छा खासा बुलिश हो जाता है या तो अच्छा खासा बेयरिश हो जाता है। तो कल का सेशन फिलहाल के अगर एनालिसिस से देखें तो वो बुलिश लग रहा है। अब कल होना क्या है कि मार्केट कल में कितना गैप अप होगा ये देखने वाली बात है। मार्केट लगभग 17,310 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो यहाँ से लेट्स से कि मार्केट अगर बाउंस गैप अप देता है और मार्केट 300 ये जो 72 का पिवट है इसके ऊपर मार्केट ओपन हो जाता है, तो हम देखेंगे क्या मार्केट ये जो 17,400 का लेवल है इसको ब्रेक कर पा रहा है। अगर मार्केट 17,400 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो अब देखो कि यहाँ पे जो ये गैप था ये तो ऑलरेडी फिल हो चुका है। इसके बाद मार्केट के लिए एक ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ये देखिए, जो अपनी ये कल मैंने रेजिस्टेंस लाइन आपको बताई थी कि 17,407 का टारगेट होगा, मार्केट देखेंगे कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है और इसको होल्ड कर ले जाती है तो हम इसको यहाँ पे एक निफ्टी बाई करेंगे और जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो 17,500 और 17,550 का टारगेट ऊपर साइड पे निकल के आएगा। उसका रीजन ये है कि मार्केट जैसे 17,400 के ऊपर निकलेगी तो कल जो कॉल राइटिंग्स हैं वो रिस्क पे आ जाएंगी, क्योंकि कॉल राइटिंग अभी काफ़ी हैवी है। मैं आपको भी दिखाऊंगा लेवल, तो वो सारे रिस्क पे आ जाएंगे। तो वो अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे और वहाँ पे हमें मॉर्निंग में एक शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है और मार्केट शायद जब ऊपर चली जाए, एक बेस बन जाए मॉर्निंग सेशन में करीब 10-11 बजे तक हो सकता है फिर से जैसे आज हुआ कि मार्केट नीचे प्रीमियम मीटिंग कर रही थी, ऊपर गई नीचे फिर से ऊपर, तो ऐसे प्रीमियम मीटिंग हो सकती है। लेकिन मॉर्निंग का सेशन बुलिश रहने वाला है। तो कल मार्केट जैसे ये मान लीजिए 17,380 के ऊपर निकलेगी वहीं से हम बाई कर लेंगे। लेकिन लेट्स से कि अगर ऐसी चांसेस बनते हैं कि मार्केट सीधे 17,400 के ऊपर खुलती है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे और देखेंगे कि ओपनिंग कहाँ पे हो रही है। उसके बाद नीचे अगर मार्केट आती है और 17,400 को बेस बनाती है तो वहाँ पे हम बाई करेंगे और हमारा टारगेट जो होगा 17,500 17,550 का पहला टारगेट होगा। और देखिए 17,500 550 जो मैं कह रहा हूँ वहाँ पे टारगेट होगा, उसके ऊपर का टारगेट अभी इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और मार्केट वहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, वहाँ से एक अपने को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो अपना टारगेट वही है। अब देखिए नीचे के साइड पे अभी मैं सेलिंग के लेवल्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कल हम बहुत ज़्यादा सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाने वाले हैं। बट चलिए एक हाइपोथेटिकल वे में लेते हैं कि अगर मार्केट मान लीजिए किसी भी रीजन से नीचे गैप डाउन हो जाती है और उसके बाद नीचे आती है तो मार्केट वापस आके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगी जो कि है लगभग 17,170-180 के आसपास। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगी और यहाँ तो वापस ऊपर जाएगी और जो अपना ये टारगेट है 17,380 का, ये पहला टारगेट निकल के आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि कल 17,500-550 का जब लेवल टच करेगा तो वहाँ पे हो सकता है कि अगर डेटा अपने को सपोर्ट करेगा तो मैं वहाँ पे जरूर सेल करूँगा 17,500 17,550 के
आसपास मैं सेल करना प्रेफर करूंगा और वहां से जो अपना टारगेट होगा वापस से वो 17,450 17,400 का टारगेट होगा इंट्राडे में, क्योंकि वहां से फिर से बाइंग आएगी और मार्केट वापस से फिर से एक नए लेवल की तरफ 17,500 के ऊपर फिर से जाने का ट्राई कर सकती है। तो कल बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं हूं मैं अभी के मार्केट को देखते हुए, क्योंकि अभी केवल इंडियन मार्केट में अच्छी तेजी है बल्कि ग्लोबल मार्केट अच्छा सपोर्ट कर रहा है, तो कल अपने को अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अब चलिए निफ्टी का ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। तो 17,300 पे देखिए 1,35,000 ये कॉल राइटर्स हैं, यहाँ पे इसके साथ साथ 1,03,000 पुट राइटर्स हैं। अभी देखो होना क्या है कि मार्केट जैसे ही कल 17,400 के ऊपर खुली ये सब रिस्क पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो अभी छोटी छोटी क्वांटिटी पड़ी है लगभग 17,200 पर अभी भी 52,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, 1,35,000 17,300 वाली है ये रिस्क पे आ जाएगा, ऊपर ये 78,000 कॉन्ट्रैक्ट ये सारे रिस्क पे आ जाएंगे। तो ऊपर अपने को जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कहाँ मिलेगा 17,500 पे 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या होगा ना कि ये जो 17,400 वाले हैं दो चीज़ें होंगी, या तो ये हैवी कॉल राइटिंग होगी और ये इसको नीचे ले आएंगे खींच के। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा कि इसमें से कुछ लोग भागेंगे और उसकी वजह से और तेजी होगी और वो सारा जो बेस है वो शिफ्ट करेंगे ये 17,500 के लेवल पे। तो 17,500 अपने लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है। हो सकता है मार्केट झटके में 17,500 को भी तोड़ दे, 17,550 चली जाए, लेकिन उसके बाद मार्केट को फिर से खींच के नीचे ले आया जाएगा, क्योंकि आप देखोगे कल मॉर्निंग जब सेशन शुरू होगा तो 17,500 पे कॉल राइटिंग और बढ़ जाएगी और वो अपने के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो और नीचे के साइड पे आप देखो 17,000 अपने लिए सपोर्ट है, 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट है पुट राइटर्स के यहाँ पे, इवन 17,100 पे 92,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, 17,200 पे 87,000 हैं। तो नीचे के साइड अच्छा खासा बेस बन गया है। मार्केट नीचे बहुत ज़्यादा कल आ नहीं सकती, कोई रीजन नहीं है। मार्केट बहुत आएगी तो वही 17,300 मान लीजिए वहाँ तक आ सकती है, क्योंकि इन कॉल राइटर जो ये हैं अगर मान लीजिए फंस जाते हैं तो इनको एग्जिट देने के लिए और 17,300 तक मार्केट को लाया जाएगा और वहाँ से मार्केट में फिर से एक बाउंस आएगा और वो 17,500 तक मार्केट को ले जाएगा। तो निफ्टी में ये अपनी एक एनालिसिस है और कल इसी तरह से हम बुलिश ट्रेड करने वाले हैं। जो भी डिप आएगा उसको हम बाई साइड के लिए यूटिलाइज करेंगे और कल सेल साइड का बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। उसका रीजन ये है कि आप मिड में कहीं भी सेल साइड का ट्रेड लोगे तो आप फंस जाओगे। 17,500 के ऊपर निकलेगी वहाँ पे सेल साइड की पोजीशन लेंगे बिल्कुल इन द मनी। लेट्स से 17,550 जाती है तो जो अगर हम पुट खरीदेंगे भी तो 17,600 की खरीदेंगे। उसका रीजन ये है कि वहाँ से अगर 100 पॉइंट मार्केट नीचे आती है 17,450 17,420 तक भी आती है तो हमें जितना प्रॉफिट चाहिए वो मिल जाएगा। तो हमारा काम है इंट्राडे में प्रॉफिट बनाना, प्रॉफिट लेके निकलना। तो हम इस बात का वेट नहीं करेंगे कि मार्केट नीचे क्या टारगेट दे रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपने इस लेवल पे जो भी एक सही लेवल होगा वहाँ पे ट्रेड लेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो ठीक है, अब चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प मिले। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। पहले देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया। अब देखिए ये जो कैंडल है ये कैंडल आज की, हाँ नहीं ये कल की, ये बहुत पुरानी कैंडल है, हाँ ये कैंडल है आज की। तो देखो मार्केट ने एक नीचे ओपनिंग दी और देखो लो जो बनाया मार्केट ने कहाँ बनाया, ये है 17,39,163। अब देखिए मैंने आपको ये बात क्या बोली थी कि मार्केट अगर बहुत नीचे आएगी और ये तब हो रहा था जब क्योंकि इस बात के चांसेस बहुत फेयर थे, क्योंकि कल ग्लोबल मार्केट के साथ साथ जो सिंगापुर निफ्टी थी वो भी काफ़ी माइनस दिखा रही थी, लगभग 160 पॉइंट। तो उसके रिलेटिवली अगर आप कंपेयर करो तो आज बैंक निफ्टी में उतनी ज़्यादा गैप डाउन हुआ नहीं। बैंक निफ्टी बहुत ही फ्लैट ओपनिंग दिया था और लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने एक थोड़ा सा लो बनाया, 39,000 का लेवल गया ही नहीं, 39,100 के आसपास ही मार्केट ने लो बनाया और वहीं से मार्केट ने बाउंस दिया। अब देखो मैंने ये बोला था जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी उसके बाद अच्छा खासा अपने को एक बाउंस देखने को मिलेगा। हुआ भी वही, मार्केट ने जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो अपना ये पहला टारगेट था 39,528, मार्केट ने उसको भी ब्रेक किया। 39,500 के ऊपर जब मार्केट ने सपोर्ट लिया, पहले एक बार थोड़ा सा सपोर्ट लिया, फिर उसके ऊपर सस्टेन जैसे ही करने लगा तो मार्केट ने ऊपर जाके बिल्कुल 39,950 तक का भी टारगेट दिया और जो एकदम हायर एंड पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया आज। तो मार्केट के लिए आज बहुत ही अच्छा बुलिश दिन था और शुरू में हम लोगों ने पहले मॉर्निंग में ही कॉल खरीदी थी। उसके बाद जब मार्केट एक बार 39,550 580 के आसपास शायद गया था तब हम लोग वहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा था तो हम लोगों ने पुट खरीदा था, लेकिन उस पुट में अपने को थोड़ा लॉस लेना पड़ा। 310 या 320 के आसपास हम लोगों ने पुट लिया था और
याद नहीं 250 265 ऐसा कुछ सा लेवल था, वहाँ पर हमने एग्जिट किया था। तो 40-50 पॉइंट का अपने को वहाँ पे लॉस लगा था, 60 पॉइंट मान लीजिए। तो मॉर्निंग का ट्रेड ऐसे ही खराब हो गया था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने फिर से 39,500 के कॉल लिया और उसमें अपने को आराम से 120 पॉइंट मिल गया था। तो जो दिन था वो अपना अच्छा गया। बाद में इनफैक्ट 40,300 की जो कॉल थी वो हम लोग सोच रहे थे कैरी कर लें, लेकिन आजकल मैं कैरी कर नहीं रहा हूँ ट्रेड, क्योंकि ये जो तेज़ी हो रही है उस पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है नहीं कि कितनी देर चलेगी, और ओवरनाइट पोजीशन ले जाना बहुत रिस्की है। तो हम लोगों ने कुछ भी कैरी नहीं किया। अब देखिए कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल के लिए अभी जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट चल रही है, निफ्टी चल रही है, उस हिसाब से तो मार्केट में एक गैप अप होना चाहिए, ठीक ठाक गैप अप होना चाहिए। अगर ऐसा गैप अप होता तो लेट्स से कि मार्केट 300 पॉइंट में ही गैप अप होती है, तो ये जो लेवल है 40,237 के आसपास ये लेवल आ जाएगा ओपनिंग में ही। तो हम वेट कर लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे क्या मार्केट इस लेवल को होल्ड करता है। तो अब देखिए अगर मार्केट बहुत नीचे भी आएगा ना, तो मार्केट फिर से क्या करेगा कि 40,200 से अगर गिरेगा तो मार्केट के लिए अब सपोर्ट क्या बन जाएगा, 40,000। तो चलिए 40,000 के लेवल को मार्क कर लेते हैं हम अपने लिए। 40,000 का लेवल कहाँ पे है, एक मिनट, ये एक मिनट, ये लेवल है 40,64, ये लेवल, ये हुआ 40,000 का लेवल लगभग। तो देखिए मार्केट यहाँ पे आएगी भी ना, तो ये 40,000 पे मार्केट सपोर्ट ले लेगी। अब क्या होगा, 40,000 पे अगर सपोर्ट लेती है तो हम यहाँ पे सपोर्ट लेके जब वापस से मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगी तो हम यहीं पे बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो आज का जो ये 39,950 के आसपास जो क्लोजिंग है, इसी को अगर थोड़ा सेफ साइड में 39,900 का स्टॉप लॉस रखेंगे और हम वहाँ पे उसको बाई करेंगे। जो पहला टारगेट फिर से होगा वो 40,300 का और 40,500 का दूसरा टारगेट, ये जो लेवल है लगभग, इसको भी मार्क कर लेते हैं हम कल के टारगेट के लिए। ये यहाँ पे एक जो गैप था, ये लेवल, ये 40,550 560 के आसपास का लेवल है। तो कल दूसरा टारगेट अपना यहाँ पे होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल अगर मार्केट गैप अप होगा ना, तो ऐसा नहीं कि खुलते ही तुरंत गिर जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत 100 पॉइंट गिर जाए, लेकिन वहाँ पे प्लानिंग अपनी ये है कि मार्केट खुलेगी और खुलते ही हम लोग वहाँ पे कॉल खरीदेंगे तुरंत। जैसे मार्केट खुली, अगर देखेंगे थोड़ा सा भी डिप मिलता है, वहाँ पे तुरंत कॉल खरीदेंगे, इन द मनी कॉल खरीदेंगे। लेट से मार्केट खुलती है 40,200 पे और मार्केट थोड़ा सा भी 40,100 भी आती है ना, तो सीधे 40,000 की कॉल खरीदेंगे और वहाँ पे मार्केट जैसे ही 40,300 350 400 जाएगी, वो कॉल अपने को मॉर्निंग में 150-200 पॉइंट दे देगी। बस वो मॉर्निंग का प्रॉफिट बुक करना है और वेट करना है। देखेंगे कि 40,500 पे क्या रिएक्शन होता है, 40,500 पे कैसी कॉल राइटिंग हो रही है, उस हिसाब से फिर हम एक पुट साइड की पोजीशन फिर से फाइंड करेंगे। बट मॉर्निंग का अपना सेशन यही रहने वाला है कि जैसे ही 40,200 पे खुलेगी और अगर छोटा मोटा भी 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट का भी एक करेक्शन मिलता है तुरंत, मतलब खुलते ही, जैसे मान लीजिए 9:15 पे खुली और 9:15 पे खुलते ही 40,100 आ गई, तो वहाँ पे तुरंत कॉल पकड़ेंगे 40,000 की और जो अपना टारगेट लेंगे वो 40,300 40,500 तक के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। तो अपने को बड़े आराम से 200 पॉइंट तो बन जाएगा। उसके बाद फिर हम वेट करेंगे। अब लेट से मार्केट अगर किसी भी रीजन से गैप डाउन हो जाता है तो क्या होगा, मार्केट अगर गैप डाउन हो जाती है तो 39,800, ये जो 39,770 780 का लेवल है, ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट यहाँ से वापस से एक बाउंस लेगी और उसके बाद यहाँ से एक अच्छा खासा अपने को फिर से रिकवरी दिख सकती है और फिर से जो टारगेट बनेगा वो ये 40,240 का टारगेट बनेगा। तो कल सिंस मैं मार्केट में ज़्यादा बेरिश हूँ नहीं, इसलिए बेरिश साइड की कोई भी लेवल्स नहीं दे रहा हूँ। जो भी डिप मिलेगी उसको हम यूटिलाइज करेंगे बाई करने के लिए। लेवल्स ऊपर के खुले हैं 40,300 40,570 ऊपर के साइड पे। फिलहाल 2 लेवल दे रहा हूँ, अगर मार्केट में और अच्छी खासी बाइंग दिखेगी, डेटा सपोर्ट करेगा तो ऊपर के जो लेवल्स होंगे वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है, देखिए मार्केट बंद हुई 39,950 के आसपास। तो चलिए 39,900 पे देखो 23,000 कॉन्ट्रैक्ट है कॉल राइटिंग के, 89,000 है यहाँ पे, 40,000 पे पुट राइटिंग भी 40,000 के आसपास ही है। और ऊपर अगर हम चलते हैं देखो 40,500 में लगभग 77,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं इन द मनी, थोड़ी पुट राइटिंग हुई। बट अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो देखो 39,500 पे 1,14,000 पुट राइटिंग है, उसके ऊपर 40,000 है लगभग 39,800 पे। तो मार्केट के लिए 39,800 39,500 अच्छा खासा सपोर्ट के रूप में काम करेगा। देखो यहाँ पे ये जो कॉल राइटिंग्स हैं यहाँ पे कहाँ से लगभग 39,800 से लेके 39,000 तक कॉल में बहुत ज़्यादा लोगों ने अनवाइंडिंग की है कि उनको दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रही है, तो इन्होंने अपने यहाँ पे जो भी ट्रेड से उससे एग्जिट लिया है। ऊपर इनफैक्ट देखो 40,300 पे रिडक्शन देखा गया है 2,300 कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये सब अब कल जैसे ही मार्केट 40,000 ऊपर जाएगी ये सारी कॉलें रिस्क पे आ जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है और शॉर्ट कवरिंग होगी तो 40,500 का लेवल बहुत ही आसानी से दिखेगा।
तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कल की स्ट्रैटेजी रहने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो टेलीग्राम का चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी अपने ट्रेड्स होते हैं, वो लोग हम लोग अपडेट कर देते हैं, तो उससे आपको लाइव मार्केट में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाइए, ट्रेंड इन्वेस्ट सर्च करिए और उसको ज्वाइन कीजिए। तो आई होप कि ये जो एनालिसिस है इससे आपको हेल्प मिलेगी और कल का सेशन आपका अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि ये जो भी एनालिसिस है वो एजुकेशनल पर्पस है। आप जो भी ट्रेड करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके और अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिए। अब जाते जाते अगर आप चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प मिले और जो आने वाले वीडियोज हैं आपसे मिस ना हो। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।